तो आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज चैप्टर का थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंक्रीज 48 बाई 12 1/2%, मतलब कि 48 को हम लोग को 12 1/2% इंक्रीज करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्योंकि 48 में इंक्रीज करना है तो 48 तो इसमें रहेगा। ठीक है, जैसे जो भी नंबर में इंक्रीज करना है वो नंबर में एडिशनल हम लोग को ऐड करने बोला है। ठीक है, तो ये जो भी नंबर है उसमें एडिशनल ऐड करने बोला है। कितना ऐड करने बोला है, तो इसी नंबर का 12 1/2%। ठीक है, तो इस नंबर को हम लोग को इसी नंबर का 12 1/2% इंक्रीज करना है। ठीक है, तो 48 प्लस 12 1/2% ऑफ 48। ठीक है, तभी क्या होगा, 48 जो है 12 1/2% इंक्रीज होगा। ठीक है, तो 48 प्लस, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो ये आ जाएगा 25/2% ऑफ 48। अब 48 प्लस परसेंटेज से हटाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे ऑफ 48। ठीक है, अब डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो जो 100 है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ऑफ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सबको डिवाइड कर देते हैं। ये 25 के टेबल में 4 बार में, ये 4 के टेबल में 12 बार में, और ये 2 जो है 12 को काट देगा 6 बार में। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया 48 प्लस 6, तो आ गया आंसर 54। यानी कि 48 को 12 1/2% अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो हम लोग अगर 48 को 12 1/2% इंक्रीज करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज 1000 बाई 3.5%। ठीक है, तो इसमें 1000 को हम लोग को 3.5% इंक्रीज कर, तो 1000 में इंक्रीज करना है तो 1000 प्लस 3.5% ऑफ 1000। ठीक है, 1000 प्लस पॉइंट सबसे पहले हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज से हटाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे और ऑफ को अभी रहने देते हैं, ऑफ ही। ये हो जाएगा 35/10, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा तो 100 रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऑफ जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 1000। अब ये 2 0, ये 2 0 कट गया, ये 1 0, ये 1 0 कट गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1000 प्लस 35 ही बस बचा ऊपर में, तो ये आ गया 35, नीचे तो कुछ बचा नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1035। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में इसी का डिक्रीज है। ठीक है, तो जब इंक्रीज था तो हम लोग प्लस कर रहे थे, डिक्रीज में हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो डिक्रीज करने बोला है तो 80 को डिक्रीज करना है तो 80 माइनस कितना 20%, तो 20% ऑफ 80, 80 से कितना माइनस करेंगे 20%, यानी कि 20% ऑफ 80 को माइनस करना है। ठीक है, 80 माइनस, फिर परसेंटेज से हटाने के लिए 100 से डिवाइड, ऑफ हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये 0, ये 0, ये 0 कट गया। ठीक है, 80 माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 2 जो 16 हो गया, तो 80 माइनस 16 हो जाएगा हम लोग का 64। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिक्रीज 50 बाई 12.5%, यानी कि 50 को 12.5% हम लोग को डिक्रीज करना है। ठीक है, तो 50 को डिक्रीज करना है तो 50 माइनस 12.5% ऑफ 50। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम इक्वेशन लिख दे रहे हैं, बाकी आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 50 माइनस पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। डिवाइड जो है, अब इसको परसेंटेज से हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। यह हो गया 50 माइनस 125/10, जैसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा 1/100 और इंटू 50। अब इसको आगे आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15% बिकम्स 230, मतलब पूछ रहा है कि कौन सा नंबर को अगर हम लोग 15% इंक्रीज कर देते हैं तो वो 230 के बराबर
होगा। ठीक है, ये नंबर हम लोग को नहीं बताया है, बस बोला है कि कोई नंबर, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 15% अगर इंक्रीज करेंगे तो वो 230 के बराबर आएगा। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में जैसे अगर नंबर नहीं दिया है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। लेट द नंबर बी x। ठीक है, x मान लिए। अब x को 15% इंक्रीज करना है तो x प्लस 15% ऑफ x इज इक्वल्स टू 230 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, x प्लस परसेंटेज से हटाने के लिए 100 से डिवाइड, ऑफ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आ गया 230। ठीक है, हाँ तो ये आ गया 230। अब एलसीएम आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा x प्लस 15x बाई 100। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे 100, दिया जाएगा 100x प्लस 15x इक्वल्स टू 230। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 115x बाई 100 हो जाएगा इक्वल्स टू 230। अब इधर सॉल्व करते हैं। अब x का वैल्यू निकालना है तो x को एक साइड करना होगा, बाकी सारे नंबर को इक्वल्स टू के दूसरे साइड भेजना होगा, तभी x का वैल्यू आएगा। तो x के साथ इधर 115 और बाई 100 मल्टीप्लाई में था, तो इधर जो है ये डिवाइड में आ जाएगा। अब डिवाइड जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, 100 ऊपर 115 नीचे, ये कट जाएगा। पहले इसको नहीं काटते हैं, पहले इन दोनों काटते हैं 5 के टेबल में, ये 20 बार में, ये 5 के टेबल में 23 बार में। ठीक है, 23 के टेबल में ये 1 बार में और ये 10 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया 200। मतलब अगर 200 को 15%, अगर 200 को हम लोग 15% इंक्रीज करेंगे तो वो 230 के बराबर आएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 50% बिकम्स 50। मतलब बोल रहा है कि कौन सा नंबर को अगर 50% डिक्रीज कर देंगे तो वो 50 के बराबर आ जाएगा। तो हमको लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अभी क्वेश्चन आंसर गेस कर लिए होंगे। ठीक है, फिर भी देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लेट द नंबर बी x। ठीक है, तो x को डिक्रीज करना है, यानी कि x माइनस 50% डिक्रीज करना है। 50% ऑफ x किसके बराबर आना चाहिए, तो 50 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, x माइनस परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ऑफ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और बाकी सारा चीज सेम रहेगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 50x बाई 100 इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब एलसीएम आ जाएगा 100x माइनस 50x बाई 100 को एलसीएम लिए हैं, इतना तो आता होगा 7 क्लास में है तो। ठीक है, ये आ गया 50x बाई 100 इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, इस साइड सॉल्व करते हैं। अब x का वैल्यू निकालना है तो x को एक साइड, बाकी सारे नंबर को दूसरा साइड, तो x को इसी साइड रहने देते हैं। 50 बाई 100 जो x के साथ मल्टीप्लाई में था तो उस साइड भेजेंगे तो क्या कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड में भेज देते हैं। x इक्वल्स टू, अब डिवाइड जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये 50 और ये 50 कट गया। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स 100 आंसर गेस किए थे उनका एकदम सही है। ठीक है, तो 100 को यानी कि अगर 50% हम लोग डिक्रीज कर देंगे तो वो 50 के बराबर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन है, क्या है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 10% द रिडक्शन इज 40, व्हाट इज द ओल्ड प्राइस। मतलब कि अगर कोई सामान है उस पे 10% डिस्काउंट मिला तो कितना का छूट मिल रहा है, 40 रुपीज, यानी कि ये जो 10% है ये 40 रुपीज के बराबर है। तो बोल रहा है इसका ओरिजिनल प्राइस जो था कितना था। ठीक है, पुराना प्राइस कितना था, ठीक है, जिसपे कि 10% डिस्काउंट देने पर 40 रुपीज का डिस्काउंट हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ओरिजिनल प्राइस को हम लोग x मान लेते हैं। लेट द ओरिजिनल प्राइस बी x। ठीक है, अब क्या बोला है, x को जब 10% डिक्रीज किए तो वो उसमें कितना का डिक्रीज हुआ, 40 रुपीज का डिक्रीज हुआ, यानी कि ये 10% जो है और ये जो
10% है और ये जो 40 रुपीज ये दोनों बराबर है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 10% ऑफ x किसके बराबर है, 40 के बराबर है। ठीक है, जीरो चपटा हो गया, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना जीरो, तो लड्डू जैसे बना देते हैं। ठीक है, अब परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, x x ही रहेगा। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा डिवाइड में। ठीक है, डिवाइड में आ गया, x इक्वल्स टू, अब ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 100 ऊपर 10 नीचे। ठीक है, ये कट गया, 10 ऊपर बचा, तो 40 इंटू 10, ठीक है, आ जाएगा 400 रुपीज। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस इसका कितना था, ओरिजिनल प्राइस था इक्वल्स टू 400 रुपीज। ठीक है, समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, द वेट ऑफ अ मशीन इज 40 kg, बाय मिस्टेक इट वेड एज 40.8 kg, फाइंड द एरर परसेंट। ठीक है, मतलब कि कोई मशीन था, ठीक है, ये मशीन है, इसका ओरिजिनल वेट जो है 40 kg था। ठीक है, अब गलती से इसका वेट जो है 40.8 kg दिखा रहा है। ठीक है, ओरिजिनल में 40 kg का, लेकिन दिखा कितना रहा है, 40.8 kg। तो हम लोग को निकालना है कि इसमें जो एरर परसेंटेज है, ये एरर परसेंटेज कितना है, मतलब कितना परसेंट ये गलत वेट बता रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर एरर परसेंटेज निकालना है तो हम लोग को एरर पता होना चाहिए, अगर एरर ही नहीं पता होगा तो एरर परसेंटेज हम लोग का नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग एरर निकालेंगे, तो बहुत आसान है। सबसे पहले वेट ऑफ द मशीन, वेट क्या है, कितना है मशीन का, वो लिख लेते हैं, वेट ऑफ द मशीन इक्वल्स टू 40 kg। ठीक है, मशीन का वेट कितना है, 40 kg। अब इसको मेजर्ड वेट कितना है, मेजर्ड वेट ऑफ द मशीन, मेजर्ड वेट है 40.8 kg। ठीक है, मतलब कि ओरिजिनल वेट था 40 kg और इसको जब मेजर किया तो 40.8 kg आया। ठीक है, तो अब इससे एरर निकल जाएगा, एरर इन मेजर्ड वेट, जो वेट मेजर किया है उसमें कितना एरर। तो एरर कैसे निकालेंगे, जो वेट है और जो ओरिजिनल में था, ठीक है, जो मेजर किया और जो ओरिजिनल में था उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का आएगा 0.8 kg। ठीक है, मतलब कि 0.8 kg का जो है उसमें एरर है। अब एरर परसेंटेज बहुत निकालना आसान है, एरर परसेंटेज इन मेजर्ड वेट। ठीक है, तो एरर परसेंटेज निकालना है तो एरर को लिखेंगे ऊपर, किसके कंपैरिजन में, तो हमेशा ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल वेट के कंपैरिजन में निकालते हैं एरर परसेंटेज। ठीक है, एरर हो गया या प्रॉफिट या लॉस, इन सब में भी हमेशा जो कॉस्ट होता है या जो ओरिजिनल प्राइस होता है उसके कंपैरिजन में निकालते हैं। तो इसमें भी एरर परसेंटेज निकालना है, तो जो एरर आया उसको ऊपर, ओरिजिनल में वेट कितना था 40 kg, उसको नीचे, और क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा नीचे, ये और ये कट जाएगा, यहाँ 10 बचा, अब ये 0 और ये 0 कट गया, ये 4 बचा और ये 8 कर गया, बचा सिर्फ 2, यानी कि एरर परसेंटेज आ गया हम लोग का 2%। ठीक है, यानी कि 2% का जो है एरर वो वेट जो है दिखा रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है एक एलॉय है, ठीक है, जिसमें 13 पार्ट्स कॉपर है, 7 पार्ट जिंक है, 13 पार्ट्स कॉपर, 7 पार्ट जिंक और 5 पार्ट्स निकल है। ठीक है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ईच मेटल इन एलॉय, मतलब कॉपर कितना परसेंट है, जिंक कितना परसेंट है और निकल कितना परसेंट है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो एलॉय क्या होता है, सबसे पहले एलॉय एक ऐसा मेटल होता है जिसको 2 या 3 मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें 13 पार्ट्स क्या है, कॉपर है Cu, ठीक है, 7 पार्ट्स जिंक है Zn, ठीक है, और बाकी का 5 पार्ट्स निकल है। ठीक है, निकल है। अब तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर सबका परसेंटेज निकालना है तो सबका फ्रैक्शन हम लोग को पता होना चाहिए कौन कितना फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले लिख लेंगे टोटल पार्ट ऑफ एलॉय, एलॉय का टोटल कितना पार्ट में है अगर देखा जाए तो 13
एलॉय टोटल कितना पार्ट में अगर देखा जाए तो 13 + 7 + 5, ठीक है, मतलब 25 पार्ट्स में जो है एलॉय है अगर उसको डिवाइड किया जाए तो फ्रैक्शन ऑफ कॉपर इन द एलॉय, ठीक है, कॉपर, ये जो एलॉय है इसमें कॉपर कितना फ्रैक्शन है, तो 13/25, टोटल 25 पार्ट्स में से 13 पार्ट्स क्या है, कॉपर है, तो इसका फ्रैक्शन क्या जाएगा 13/25। अब फ्रैक्शन ऑफ जिंक इन द एलॉय, एलॉय में जिंक कितना फ्रैक्शन है, तो 7/25, टोटल 25 पार्ट्स में से जो 7 पार्ट्स है वो जिंक है, ठीक है। अब निकल, फ्रैक्शन ऑफ निकल इन द एलॉय, ठीक है, 5/25, क्योंकि जिंक कितना था 5 पार्ट्स, सॉरी निकल कितना था 5 पार्ट्स था 25 पार्ट्स में से, ठीक है। अब सबका फ्रैक्शन निकल गया तो सबको परसेंटेज में करना आसान है। सबसे पहले वीडियो में बताए थे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, वरना फिर हम सारा सॉल्व करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है।